हेलो। मैडम गुड मॉर्निंग से बोल रहा हूँ। जी भैया। हाँ, आपने ड्रेस ऑर्डर करी थी ना, आपने रिटर्न करी है ड्रेस। जी जी, मैंने रिटर्न की थी, मुझे पसंद भी नहीं आई और साइज भी ठीक नहीं है उसका। नहीं, मैं वही देख रहा हूँ मैडम। आपकी ये पूरी डिटेल एक बार चेक कर लेता हूँ। आपने जी 4 दिन पहले मंगाई थी ना, चार बल्कि 6 दिन पहले ऑर्डर किया था आपने। जी जी जी। आपने 4 दिन के बाद वापस करी है। हाँ जी, 4 दिन के बाद वापस करिए। नहीं तो पसंद नहीं आई थी, आप फौरन कर देते ना रिटर्न का ऑप्शन में जाके। अरे ठीक है भैया, मैंने ट्राई की थी, मेरे को अच्छी नहीं लगी तो मैंने सोचा हम्म कि मेरे को क्या पता पसंद आ जाए, इसके लिए मैंने बाद में की कर दी ना मैंने। नहीं, बस पसीने की आ रही है इसमें। वैसे तो सब ठीक है, कर सकते हैं, कोई और नहीं। पसीना आ रहा है, पसीने की आ रही है। आप यूज़ मत करा करो ना, आप वैसे ही दे दिया करो हमको। अरे भैया, पसीने की आ रही है, मुझे क्या पता कैसे आ रही है पसीने, मैंने पहनी थोड़ी ना है। मैडम पसीने की कैसे आ सकती है? अब हमारा डिलीवरी वाला तो पहन के आया था, नहीं था ना। पूरे पसीने की आ रही है, साफ पता चल रखा है, ये 3 बार पहनी है ड्रेस। अरे क्या बात करो भैया, अपने डिलीवरी बॉय से पूछो, मुझे नहीं पता। मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको पूरा हक है रिटर्न करने का, बस ये पसीना की नहीं आनी चाहिए ना। पसीने देखो आप इस पे। देखो भाई, मुझे नहीं पता कैसे आ रही है भाई पसीने वसीने की, आप ही बता रहे हो मुझे, मेरे को तो पसंद नहीं आई, मैंने कर दी रिटर्न। और ये वोडका, ये नीचे वोडके की आ रही है, पार्टी में गए थे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या भाई? मैंने मैडम बोला मेरा ना मैंने मैं पहना मेरे दिमाग नहीं खराब नहीं है। है, मैं किसी कस्टमर से ऐसे बात नहीं करता हूँ। मैं तो किसी फिर कस्टमर आप। से, हमारी भी तो वो है ना, आपको नहीं पहना, आप उसी दिन, आपको पसंद नहीं आई उसी दिन आप रिटर्न कर दो। हाँ तो टाइम चाहिए होता है ना भैया, ऐसे कैसे वापस कर दूं? इल्जाम मैडम लगा रहे हो अलग नहीं आप। नहीं, मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने ड्रेस ऑर्डर करी, ड्रेस से जब आप, चलो शाम तक बंदा डिसाइड कर लेता है, देख के कि भैया साइज सही आ रहा है, शाम ने दूसरे दिन रिटर्न कर देता है। 4 दिन के बाद रिटर्न कर रहे हो आप, 4 डेज। अरे तो भैया, मैं बोल तो रही हूँ, मेरे को टाइम लगा, मैं पहले ट्राई कर रही हूँ, मैं कहा क्या पता पसंद आ जाए, नहीं आ रही पसंद तो कर दी वापस। अच्छा, मतलब चौथे दिन आपको पसंद नहीं आ रही थी, फर्स्ट डे आपको पसंद आ गई, ये बोल रहे हो आप? अरे ठीक है भैया, टेस्ट बदलता है कि नहीं बदलता? आप यार जबरदस्ती आप इल्जाम लगा रहे हो बस। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मैडम, बस मैं ये कह रहा हूँ अगली बार ख्याल रखना। मतलब ये एक तो वोडका वोडका नहीं लगना चाहिए, और पसीने की नहीं आनी चाहिए। देखो भैया, पसीने वसीने के मतलब क्या है, मैं आपको पहले से समझा रही हूँ कि मेरे को जब नहीं आ रही थी पसंद, मैंने वापस कर दी, मैंने पहनी थोड़ी ना है, अपने डिलीवरी बॉय से पूछो, मेरे को मत पूछो ये। मैडम जब ये मैंने खोली है ना, जब मैंने देखा है यार, इसमें पसीने की तो आ ही रही थी। अब पालक लगा हुआ है ना? बाल बाल पड़े हुए हैं, क्या है यार, कैसे कैसे आप कह रहे हो यार? ये बात तो अरे गलत है ना। भैया, अरे ये क्या गलत सलत बात बोल रहे हो? पालक खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पसीने की बदबू आ रही। मैं आपको एक बार बोल रही हूँ, मैंने पहनी थोड़ी ना है वो। तो फिर कैसे हो गई ये ड्रेस की हालत? आप ये तो देखो ना, ये ड्रेस की हालत कैसे हो गई? अरे मुझे क्या मालूम, आप देखो, आप अपना देखो, आप अपने डिलीवरी बॉय से पूछो, मुझको नहीं पता। मैडम जिस तरीके से सलवटें पड़ी हुई है ना, पहन के सोए हो आप, इसे समझ गए आप? क्या बकवास कर रहे हो यार भैया, पार्टी से आते ही मैंने उतार दी। हेलो। जी भैया। समझ गया मैडम, समझ गया। बाय, यू टेक केयर, मैं करवाता हूँ, ठीक है, बाय। हेलो। हाय, कुड आई स्पीक टू मिस भावना? यस। मिस भावना, हाय, दिस इज राकेश। ओके। मैंने अप्लाई किया था मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए, इफ यू रिमेम्बर। ओके। हाँ, तो मुझे बताया था कि आप फ़ोन पे इंटरव्यू ले सकते हैं, तो प्लीज़ फर्स्ट राउंड के लिए मैंने कॉल किया है आपको। ओके राकेश, अपने बारे में बताइए कुछ, योर क्वालिफिकेशन अबाउट। यस 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 मैडम, जैसे मैंने रिज्यूमे में भी अप्लाई किया है, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आई एम हार्ड वर्किंग। मैम, अगर एक चांस मिलेगा ना, तो मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैं कंपनी के लिए एक एसेट हूँ। मैं आई कैन प्रूव माई सेल्फ। ओके राकेश, आप हमारी कंपनी के बारे में जानते हैं, हमारी यस, कंपनी ऑफ प्रोफाइल कोर्स के ऑफ बारे कोर्स, में? क्योंकि मैंने पूरा प्रोफाइल पढ़ा है कंपनी का, और मेरा एक कलीग है, वो भी आपके यहाँ 3 साल से जॉब कर रहा है, उसी के रेफरेंस से मैंने ओके। अप्लाई किया था। बट मैम, ट्रस्ट मी, अगर एक चांस मुझे कंपनी देती है, तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं कंपनी के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हूँ। मैम, मैं जो लास्ट कंपनी थी, उसमें भी मैंने तीन साल काम किया था, दिल लगा के, मन लगा के किया था। बट मैम, अभी मैं चेंज चाहता हूँ मैम, मैं इसीलिए आपकी कंपनी में अप्लाई करना चाह रहा था। ओके। यस यस। राकेश, आपने
पिछली कंपनी क्यों छोड़ी है? मैम कोई कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा सा ग्रो करना, क्योंकि वहाँ पे भी सारी चीज़ें सही थी। मैं ये नहीं बोल सकता कि उन्होंने बहुत अजीब मेरे साथ काम किए थे। दे वर वेरी हैप्पी, मैं लग के काम कर रहा था, बट मैं चाहता हूँ अब थोड़ा सा चेंज करूँ, क्योंकि मुझे प्रोफाइल भी चेंज करना था। और आप एक बार मौका देखे देखेंगे ना, आप खुद कहेंगे कि यस यही वो बंदा है जो काम कर सकता है। सो मैम प्लीज़। ओके। एंड राकेश, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है आपकी? आपने कुछ मैम मेंशन किया? सैलरी एक्सपेक्टेशंस मैं कभी भी नहीं बताता, क्योंकि जब तक मैं अपने आप को प्रूव ना करूं, अपना काम ना दिखाऊं, आई एम श्योर जब मैं काम करना शुरू कर दूंगा, आप खुद ही मेरे से कहेंगे कि आपकी सैलरी तो बढ़ जानी चाहिए। सो इनिशियली जो मेरी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। लाइक जो मुझे मिल रहा था उससे अगर थोड़ा सा भी मुझे ज़्यादा मिलेगा परसेंटेज में, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। फिर भी आप एक माइंड सेटअप बता देते कि आप क्या सोच रहे थे। मुझे वहाँ 40 मिल रहा था इन हैंड मैम। इट वुड बी ग्रेट अगर 40 प्लस मिल जाए मुझे। ओके। यस। ओके राकेश, आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को 5 साल बाद? शीशे में मैम, मिरर। ये कैसा जवाब? जैसा सवाल मैम। नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते आई हो? टोल्ड यू ना, शीशे में, मिरर, शीशे में। मैं तो सुबह भी देख रहा था अपने आप को। आर यू मैड? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? तो मैम शीशे में ही देखना चाहता हूँ ना मैं। इसमें इतना आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? शीशे में, मिरर में। अब मुझे बताइए, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं 5 साल के बाद? आप 5 साल के बाद कहीं भी अपने आप को देखो, किस में देखोगे आप? बोलो ना। ऑफ कोर्स 5 साल बाद मैं अपनी खुद की कंपनी तो स्टार्ट वो तो खुद की कंपनी देखोगे कहाँ? अपने आप को देखोगे तो शीशे में ही ना। 5 साल छोड़ो, मैं कहूँ अगर आपसे कि आप अभी कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को, कहाँ देख सकते हो आप अपने आप को? कहाँ देखोगे आप? मिरर में ना। और मैम आप नहीं, मैं नहीं, ये अजीब सा सवाल है। सब शीशे में ही देख सकते हैं 5 साल के बाद। 5 साल के बाद नहीं, 5 मिनट के बाद, 10 साल के बाद, सब शीशे में देखते हैं। और शीशे के अलावा कहीं देख भी नहीं सकता इंसान अपने आप को। यार आप ऐसे ही खुश रहिए, मुझे जॉब भी नहीं चाहिए। मैं तो नवेद बोल रहा हूँ मिर्ची से, और एंड थैंक यू सो मच, इतना टाइम दे दिया आपने। लेकिन ये मैम अपने एचआर डिपार्टमेंट में भी और सारे एचआर वालों को बताता हूँ, ये वाले जो सवाल है ना, आप अपने आप को कहाँ देखते हो 5 साल के बाद? भाई शीशे में देख सकते हैं, इसके अलावा मैं जवाब नहीं दे सकता। बाय मैम, थैंक यू सो मच, बाय। हेलो नौशाद। हाँ जी। यार नौशाद, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे? मुझे आपका नंबर मिला था। हमारे मोहल्ले में किसी ने नंबर दिया था। आपके जो चार्जेस हो वो मैं दे भी दूंगा। ये मेरा कंप्यूटर में ना पावर नहीं आ रही है। मैं अभी काम कर रहा था बैठा हुआ डेस्क पे, मैं 1 घंटे से लगा हुआ हूँ। कंप्यूटर चल नहीं रहा है, पावर नहीं आ रही है इसकी। अच्छा। हाँ जी, तो आप मेरे को बता सकते हो कुछ थोड़ा सा? आप एक काम करिए, आप जरा एंटर दबा के देखिए अपना। एक सेकंड रुकिए। कीबोर्ड का एंटर दबा दूं ना? हाँ जी, कीबोर्ड का एंटर दबाइए। एक सेकंड। एंटर। एक बार दबाना है, कई बार दबाना है? कई बार दबा के देखिए। एक सेकंड। नहीं, एंटर दबाने से नहीं हो रहा। एंटर दबाने से नहीं अच्छा। चल रहा। तो एक काम करिए, कंट्रोल F4 दबाइए साथ में। एक सेकंड। आपने बताया कंट्रोल F4। एक सेकंड। हाँ जी। कंट्रोल F4 एक साथ दबा दूं ना सबको? हाँ जी, साथ में, एक सेकंड। साथ में दबाइए। कंट्रोल F4। नहीं यार नौशाद, अभी भी नहीं आ रहा है, इससे भी नहीं चल रहा है कंट्रोल F4 से। तो आपके पास मॉनिटर रखा है ना? हाँ मॉनिटर है। मॉनिटर का पावर का बटन दबा के देखिए। अच्छा, ये जो मॉनिटर पे पावर का बटन है, इसको दबा के रखूं? हाँ, दबा के रखिए। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। मॉनिटर का पावर, हाँ मैंने ये चेक नहीं किया था। एक सेकंड। नहीं, इससे भी नहीं आया। मॉनिटर के पावर बटन से भी नहीं आ रहा। और मेरा काम बहुत अर्जेंट है यार, ये तो बड़ा रुक जाएगा यार। आप प्लीज हेल्प करो यार इसमें। और आपने कोई कंप्यूटर में फाइल खोल रखी थी क्या? नहीं, फाइल में मैं जब आया हूँ, मैं एक्चुअली बताता हूँ हुआ क्या। मेरी आज छुट्टी थी। अच्छा, ऑफिस फाइल बहुत ज़रूरी भेजना है, मुझे कोई डेटा भेजना है। मैं अपनी वाइफ को छोड़ के आया। मैंने कहा यार कंप्यूटर बहुत ज़रूरी काम है। बस मैंने आके पावर ऑन किया है, वो जब से ही नहीं चल रहा। मतलब जब से चल ही नहीं रहा है। पता नहीं, स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। अच्छा, तो आपके सीपीयू पे कोई लाइट वाइट ब्लिंक कर रही है क्या? एक सेकंड रुकिए। सीपीयू जो नीचे है ना, सीपीयू, एक सेकंड में देखता हूँ। सीपीयू। नहीं, लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है।
अब ये अच्छा। चक्कर ये है, वो फोन भी आ रहा है ऑफिस से, वो बार बार परेशान हो रहे हैं। मैंने सोचा था मैंने नौशाद से पूछ लेता हूँ, शायद हेल्प कर देंगे यार। अच्छा, अब आप एक काम करिए, मेरे को ढंग से बताइए कि आपके साथ हुआ क्या, आपके मॉनिटर नहीं चल रहा है? नहीं मॉनिटर भी CPU नहीं, पे लाइट नहीं आ मॉनिटर में नहीं आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही है, रही है, और सीपीयू में लाइट सीपीयू में लाइट नहीं आ रही है। मैंने एंटर भी दबा दिया है, हाँ, कीबोर्ड भी नहीं चल रहा है। नहीं कीबोर्ड, एक सेकंड, कीबोर्ड मैं प्रेस कर लेता हूँ दोबारा, आपने एंटर कहा था। ना 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 ना, ये तो कीबोर्ड भी नहीं चल रहा है यार। अच्छा, तो काम मेरा आपका बहुत जरूरी कंप्यूटर है। खराब तो नहीं था ना? हाँ खराब नहीं नहीं, कहा? खराब नहीं है, खराब कहाँ सर, वारंटी में अभी तो 15 दिन तो हुए में लिए हुए हैं, खराब कैसे होगा? उन्होंने तो कहा था कुछ भी प्रॉब्लम होगी वापस कर लेंगे, लेकिन अब कौन जाए, मैंने कहा आप पहले बता देंगे, खराब नहीं हुआ है। अच्छा, तो एक बार फिर से ट्राई करिए, एक बार ऑन करने मैं का, क्या हाँ पता हो जाए। एक बार पावर बटन ना इसका, सीपीयू का, हाँ, मॉनिटर का भी ऑन करके मॉनिटर देखिए का एक भी, बार। एक सेकंड में पहले सीपीयू करता हूँ, सीपीयू से तो नहीं हो रहा, अब मॉनिटर कर देता हूँ। कीबोर्ड पे भी दबा के देखिए, क्या पता कुछ टेक्निकल कीबोर्ड प्रॉब्लम हो। नहीं कीबोर्ड भी दबा के देख लिया, नहीं हो रहा। कुछ नहीं चल रहा है, तो आप एक काम करिए, हम्म, आपका सीपीयू है ना, हाँ। सीपीयू के पीछे एक वायर होती है जिससे वो चलता है, वो वायर चेक कीजिए, लगी हुई है कि निकली हुई है। अच्छा, सीपीयू के पीछे जो वायर होती है वो चेक हाँ जी। करूं कि वो लगी हुई है हाँ नहीं जी। लगी हुई है? हाँ जी। ओ, वो मैंने चेक नहीं करी। एक सेकंड रुकिए, मैं जरा, आप होल्ड करेंगे, मैं फ्लैश लाइट लेके आ रहा हूँ, फ्लैश लाइट का क्या काम है इसमें? क्योंकि अंधेरा है ना, अब पूरे घर में अंधेरा है, लाइट कहाँ आ रही है हमारे यहाँ, वो फ्लैश लाइट तो सही देखूंगा ना, क्योंकि लाइट गई हुई है। एक सेकंड में देखता हूँ फ्लैश लाइट। हेलो, कुत्ते ये क्या कर रहा है तू मेरे साथ? हेलो, हेलो आशीष जी, मैं मास्टर जी की शॉप से बोल रहा था। वो आपने कुर्ता दिया था ना सिलवाने के लिए? हाँ, तो वो मास्टर जी कुछ बात करना चाहते हैं। इससे आवाज कहाँ से आ रही है? वो मास्टर जी की लड़ाई हो रही है ना, जरा मैं बुलाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक। कहीं का दिमाग खराब, इनको काम पे रखो, फिर इनके काम ठीक नहीं होते, फिर झेले जाओ इनको। मैं कस्टमर से बात करूं, इनको सिखाऊं काम, कुर्ता काटना नहीं आया तुझे आज तक? हेलो, हेलो, हाँ कौन? मैं आशीष बोल रहा हूँ। मैंने अरे क्या, बोलो ना। भाई साहब थोड़ा धीरे बात करो ना। आप पे नहीं चिल्ला रहा भाई साहब, आप पे नहीं चिल्ला रहा, इसने दिमाग खराब कर रखा है, ये इस पे चिल्ला रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक है। कुर्ता दिया है आपने? हाँ मैंने अरे तो लेंथ कितनी रखो उसकी यार? लेंथ आप रख दो 39। 39 रख दूं? 39? अरे थोड़ा धीरे बोलो भाई। अरे गुस्सा आप आराम से। पे नहीं, यार आप दिल पे क्यों ले रहे हो? इस गधे पे चिल्ला रहा हूं मैं, वो गुस्सा भी निकल नहीं रहा है। आपसे तो बहुत प्यारे कस्टमर हो हमारे यार। हाँ बोलो। अच्छा बात सुनो मेरी, वो स्लीव फोल्ड करना, थोड़ा सा स्टाइल चल रहा है ना आजकल, लेटेस्ट ट्रेंड स्लीव जो फोल्ड चल रहा कर दूं? स्लीव फोल्ड कर दूं? हैं? स्लीव फोल्ड कर दूं? है। चिल्ला क्यों रहे हो? थोड़ा अरे धीरे बात आप करिए पे ना। नहीं चिल्ला रहा, इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है यार, इसने। आप तो बहुत प्यारे हो यार कस्टमर, आप पे कौन चिल्ला सकता है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ यार, गधा! चिल्लाओ थोड़ा। गधा! भाई साहब क्या मुझे बुरा अरे नहीं बोल रहे हैं? ये हमारा ये गधा जिसको रखा है काटने, कटर जो है, कब ले लोगे कुर्ता? अरे भैया वेस्ट तो पूछ लो, पहनना वेस्ट कब है ये बता, मैं दिमाग पहनना कब है? तो भाई साहब ढंग से बात करो। अरे ढंग से ही कर रहा हूँ यार, मैं इस पे गुस्सा कर रहा हूँ, आप तो बहुत प्यारे कस्टमर हो यार, आपसे तो मोहब्बत है मुझे। ये कैसी मोहब्बत है यार, बार बार चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो यार। अरे आप पे नहीं चिल्ला रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या? इस पे चिल्ला रहा हूँ, इसने मेरा दिमाग खराब करा है यार। और कुछ चेंज करना है इसमें, करना है? इसकी वेस्ट थोड़ी ज्यादा कर रखी थी आपने, थोड़ा कम कर देना उसको। अरे कर दूंगा, कम कर दूंगा, सुन लिया। अरे यार कितना चिल्ला रहे हैं। अरे इस पे चिल्ला रहा हूँ भाई, आप तो बहुत प्यारे कस्टमर हो मेरे। ओए ओ भाई ऐसे क्यों बुला रहा है मुझे? आपको नहीं बुला रहा, इसे बुला रहा हूँ। ओए रखो उसे कपड़े को उधर। हेलो, हाँ बोलो। उल्लू का पट्टा, उल्लू का भी आपको नहीं, इसने दिमाग खराब कर रखा है।
आप कल ले लो कुर्ता आगे, कल ले लो यार। ठीक है मैं कल आ रहा हूँ। कल आ जाओ। बात ना थोड़ा ढंग से किया करो। अरे ढंग से कर रहा हूँ यार, और क्या कर रहा हूँ, ढंग से कर रहा हूँ। इससे दिमाग खराब, तो बहुत प्यारे हो यार, और बहुत इसकी तो मैं इसकी पिटाई कर रहा हूँ। तुम बाद में कल आओ, तुम कल आओ। हेलो, इज दैट अंशुल? यस, हु इज दिस? अंशुल, हाय, आई एम अय्यर, मैं आपके कॉर्पोरेट एचआर से बोल रहा हूँ। ओह हाय, गुड हैवंट आफ्टरनून स्पोक बिफोर, हमारी बात नहीं हुई है। आपने Yes, हाँ छुट्टी अप्लाई करी है एक हफ्ता पहले, और आई थिंक अप्रूव भी हो गया था आपके ऑफिस से। यस सर, यस सर, ओके ओके, 2 days लीव। यस यस यस। ओके अंशुल, मैं थोड़ा सा वो जानना चाह रहा था, व्हाई, लाइक रीज़न क्या है छुट्टी लेने के लिए? वो सर एक्चुअली मैं वो अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, उनकी तबीयत खराब है थोड़ी। ओह ओके ओके ओके। हाँ जी। इज शी ऑलराइट? लाइक कुछ ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, पर वो अभी थोड़ी एज हो गई है ना, तो इसलिए। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। कैन आई हैव योर नानीज नेम? उनका नाम बताएंगे? रानी। रानी जी। एज क्या है उनकी? 82 सर। 82। कहाँ जा रहे हैं नानी के पास? सर अपना ये जलंधर। जलंधर। 1 हाँ सेकंड। जी हाँ जी। जलंधर। कौन सी डेट में निकलेंगे? सर मैं निकलूंगा 21st को निकलूंगा, और मैं 23rd को आ जाऊंगा। 21। कितने बजे निकल रहे हैं? सर सुबह 8:15 की मेरा मतलब कैब बुक करी है। 8:15। ऑलराइट। कौन सी कैब बुक करी है? सर कैब नंबर? सर वो कैब नंबर तो नहीं पता, नहीं, वो नहीं। अभी अलॉट हो गई। ओके, नोट नहीं कर देता हूँ। हाँ ओके, जलंधर में किस जगह है आपकी नानी का घर? सर शायद पता नहीं होगा, मेरे को वो गांव है ना, तो गाँव। हाँ गांव है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है? सर इतना आई रही हो, नानी कभी कभी जाना होता है ना। कभी कभी जाना होता है, लिख देता हूँ मैं, कभी कभी जाना होता हाँ है। जी। ऑलराइट, ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। घर से निकलेंगे? हाँ जी हाँ जी सर, घर से निकलेंगे। कितने बजे आप बोल रहे थे? 8:15 को निकल रहे हैं आप? ओके हाँ जी हाँ जी। ओके ओके ओके। ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे? नहीं नहीं सर, वो मम्मी ने बोला था कि रास्ते में ही खा लेंगे। ठीक है, 1 सेकंड। रास्ते में हाँ खा जी। लेंगे। रास्ते में कौन सा ढाबे पे? सर जो अच्छा दिख जाए है जो उससे अच्छा मम्मी दिख का। जाए, जो अच्छा दिख जाए। जो हाँ अच्छा- जी। तबीयत खराब है नानी की, जो डॉक्टर से इलाज चल रहा है उनका? जी सर, जी ओके सर, ओके। डॉक्टर्स नेम? हरभजन सिंह सर, डॉक्टर हरभजन सिंह। डॉक्टर हरभजन सिंह। MBBS MD? सर MBBS। MBBS। जी क्लिनिक कहाँ है इनका? सर वो गांव के पास एक गाँव के हॉस्पिटल है, पास, तो उसी में। गाँव के हाँ जी पास। उसमें। नानी की रिपोर्ट्स हैं कुछ? इनका प्रिस्क्रिप्शन होगा? सर मैं अरेंज आप करवाना arrange- पड़ेगा। ओके, मैं अब लिख देता हूँ। एक तो नानी की रिपोर्ट्स हैं ये, ठीक है, अच्छा और जी मैं कुछ सर। रिपोर्ट्स और लिख देता हूँ। नानी के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लगेगी। ब्लड टेस्ट की हाँ, सर? ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आप मुझे भेजिए। ठीक है सर। 1 सेकंड। नानी को पहले कभी डायबिटिक या फैमिली में किसी को डायबिटिक तो नहीं? नहीं, एक मम्मी को है और नानी दोनों को है। मम्मी को है। मम्मी का नाम बताइए जल्दी। मम्मी का नाम पूजा। पूजा। हम्म। ठीक है, नानी के पास एक OTP आएगा। सॉरी सर? नानी के पास एक OTP आएगा, वो शेयर करिए मेरे साथ, तो फिर उसके बाद कंफर्म होगी छुट्टी आपकी, राइट? नानी के पास OTP आएगा? हाँ, OTP आया होगा उनके पास। हाँ, लीव sorry अप्रूवल sir, करके please, सर्च करेंगे ना, वो तो OTP आया होगा। अच्छा सर, मैं आप मेरे को 5 मिनट्स दीजिए, मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। हाँ, OTP शेयर कर दीजिए मेरे साथ। OTP अगर मैच कर जाता है तो लीव अप्रूव है। सर अगर वो OTP मैच नहीं हुआ फिर? लीव अप्रूव नहीं होगी। आई एम सो सॉरी सर, OTP मैच नहीं हुआ तो लीव अप्रूव नहीं होगी? अप्रूव नहीं होगी। या सर पर नानी की तबीयत खराब है ना सर। OTP चाहिए ना मुझे, OTP दीजिए। नहीं नहीं सर, वो OTP तो मैं दिलवा दूंगा, वो बाइक मैंने ये नहीं कहा नानी की तबीयत खराब है। आई वांट OTP। नहीं सर, OTP अगर बाई चांस वो मैच नहीं हुआ, वो टेक्निकल इशू के चक्कर में, टेक्निकल इशू के चक्कर में OTP कभी ऐसे नहीं होता कि मिस मैच हो। मैच हमेशा होता है, लेट आता है लेकिन मैच हो जाता है। ठीक है, अभी क्या होगा पूछ लीजिए। ठीक है सर, देखता हूँ, नहीं आया होगा तो नहीं जाएंगे फिर। हाँ, नहीं आएगा तो मत जाइएगा। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।
जब दो होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। और आज का मुर्गा विनम्र के पूरे हवाले है और एक कमाल का इंसान है यार। और ये कमाल का इंसान है, ये कहीं अप्लाई किया था, इनका शायद फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है, सेकंड राउंड के लिए इंतजार कर रहे हैं, कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हैं। मिला आज का मुर्गा। हेलो। Hi, is this Mukesh? Yeah. Hi, Mukesh. This is Vinamr from Entertainment. You gave an interview here, right? Right, sir. Yeah. So basically, first of all, congratulations. You have been selected. The first round you gave, you have passed it. Oh, right, sir. Thank you, sir. Thank you so much. So basically, हम एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। आपने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था। हम एक प्रोडक्शन कंपनी है, हम एड्स बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो जब आपने इंटरव्यू दिया था तो उसके बाद भी एक प्रोसीजर होता है कंपनी में आने का। तो जो मिस वेरोनिका है हमारी डायरेक्टर, वो भी बिजी हैं, वो आपसे इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगी थोड़ी देर में। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस कंपनी में अगर आप सिलेक्ट होते हैं, हाँ जी, वो होंगी बेसिकली कि आप जो प्रोडक्शन में आप इंटरेस्टेड थे वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। ओके। सो मुकेश, आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि आप इस कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। बिकॉज वेरोनिका, मिस वेरोनिका, वो बहुत पर्टिकुलर है चीज़ों को लेकर कि हमारी कंपनी में हमारे लिए काम कौन कर रहा है और उनका आउटपुट कैसा है। मैं आई विल गिव माय 100% बेस्ट। मिस वेरोनिका जो है, मैं को खुश मैं रखूँगा। अच्छा, तो जब अभी वेरोनिका मैम से आप बात करेंगे, जस्ट बी अ बिट प्रोफेशनल, क्योंकि वो काफ़ी डायरेक्टर लेवल की है, राइट? ओके। या शी इज़ कमिंग राइट नाउ। ओके, हाय मैम। हाय मैम। हाय मैम। मैम मुकेश। हेलो। हेलो हेलो मैम। हाँ, वेरोनिका बोल रही हूँ। इन्होंने बता तो दी होगी आपको? हाँ, बता दिया। और ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। और क्या क्या कर सको कंपनी में हमारी? जी, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ आपकी कंपनी के लिए। हर आदमी कह रहे हैं करता कुछ है ना। नहीं मैम, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे कि क्या करोगे यूं तो बताओ। मैं बड़ी पड़ी, मैं धुप्पा पेल दूं अगर कोई सही से काम ना करे तो। ये बता रही हूँ पहले ही। नहीं मैम, मैं प्यारी बड़ी दिखूं, कटकनी बन जाऊं 2 मिनट में। बिना बात कर ली इनसे। यस मैम। क्या कह रहे हैं? यस मैम, आई विल। नहीं, क्या कह रहे हैं ये कर लेंगे? हाँ मैम, कर सब कह रहे हैं। हेलो, अगर सही से काम करोगे तो बढ़िया, और सही से ना करा तो फिर देख लीजिए पुराने जो आए थे यहाँ पे, हेमंत पांडे, बिछोड़ा बना दिया मैंने उसका 2 मिनट में। ठीक है मुकेश? ठीक है। हाँ यस सर। कल को आ जाओ दफ्तर पे, क्योंकि जॉब हो गई तुम्हारी। हम मुर्गा बना रहे थे, विनम्र मैं मिलकर। नवेद बोल रहा हूँ, मुबारक हो, तुम्हारी जॉब हो गई। हेलो। सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सलीम साहब, मैं अच्छा आप पहचाने नहीं होंगे असल में। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वो भाई के वलीमे के लिए, शादी के लिए एक तो कार्ड भेजा, बहुत अच्छा लगा। असल में आप मेरी वाइफ से शायद को जानते हो, क्योंकि मेरी मुलाकात आपसे हुई नहीं कभी सलीम साहब। अच्छा जी 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 जी। तो मुबारक हो सबसे पहले तो। अरे बहुत शुक्रिया। आपको आना जरूर है। जी 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 जी, मैं जरूर आऊँगा। असल में हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। मेरी तो वाइफ कह रही थी कि आप भी चलिएगा। मैंने कहा जी ज़रूर जाएंगे, ये तो मोहल्ले का वो है मसला और इसमें तो जाना बड़ा ज़रूरी बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और बताएं कैसे चल रही हैं तैयारियाँ? बस अब आपको तो बताइए, शादी का घर है, 10 तारीख जी जी, 10 तरह के काम होते हैं, मसरूफ मसरूफियत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। और बताएं, मेन्यू तो हो गया होगा डिसाइड सब क्या हाँ, रखें? सब जी अच्छे से हो गया। कबाब तो होंगे ही। हाँ, कबाब भी हैं। अगर मेरी माने, वैसे तो आपकी मर्जी है, तो कुरैशी ले लीजिएगा कबाब। एक तो बहुत मुलायम होते हैं और हाजिम भी हो जाते हैं और गरम गरम देते हैं वो लोग। आप चाहेंगे तो मैं नंबर भी दे दूंगा उसका। हाँ, तो आप दे दीजिएगा। जी जी जी। और बिरयानी तो होगी, वो जाहिर है बिरयानी के बगैर तो वलीमा कैसा। जी जी, बकरे की रखिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है चिकन में, एक तो बोटी का रेशा टूट जाता है।
अच्छा, बकरे में ये है कि मटन में मतलब एक तो लजीज होती है थोड़ी सी, है ना, वो कर लीजिएगा आप। जी मतलब मशवरा है मेरा, ऐसा नहीं है कि आप वो करें, मशवरा दे रहा हूँ मैं आपको बस एक। जी जी जी। रोटियां खमीरी या तंदूरी, किस तरह की? 2 तरह की रखवा रहे हैं। हाँ हम खमीरी में उससे कहिएगा ज़्यादा दूध ना डाले, क्योंकि बहुत भारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, फिर ये होता है कि फिर हाजिम नहीं है, फिर पेट परेशान और खुद भी परेशान इंसान। तो उससे कहिएगा हल्के हाथ की रोटी रखे, बिल्कुल हल्के हाथ की, और गरम गरम दे दें। जी मैं ध्यान रखूंगा। जी मैं जी करवा। जरूर जरूर। मीठे तो होंगे 2-3 तरह के। हाँ आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। हाँ, तो उनसे ये कहिएगा कि मीठा जो है वो अगर गुलाब जामुन ना रखे, रसमलाई रखे, तो वो ये होता है कि हल्की होती है ज़रा सी। जी 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 जी। हल्की होती है। मैं मशवरा दे रहा हूँ कि वो हल्की होगी तो थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। मैं देख के बताता हूँ। टिक्का तो पहले ही शुरू करवा दीजिएगा आप, 7 बजे शुरू करवा दीजिए। मतलब ये है, निकाह का भी क्या इंतजार, अच्छा निकाह तो हो चुका, वलीमे में है, तो उसमें तो इंतजार भी नहीं करना है। टिक्का तो पहले ही आप बोल दीजिएगा वेटर को कि भाई टिक्के शुरू कर दो, तो ये है कि गरम गरम खाने को मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है। फिर ये है कि खाने तक जरा सा खुल जाता है मामला पेट का। हाँ 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 हाँ, जी टिक्के वो शुरू करा दीजिएगा आप। ठीक ठीक रहेगा। जी 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 जी। कोल्ड ड्रिंक तो हो ही, कोला के अलावा लाल भी रखवाइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मुझे कोला पसंद नहीं आती, तो मैं खाने के बाद लाल ले लेता हूँ। जी वो भी करवाइएगा आप। ज़ाफ़रान तो डलवाएंगे पान में, जो पान के स्टॉल लगवाएंगे, हल्की डलवा दीजिए, बहुत हल्की डलवा दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर वो मज़ा किरकिरा होता है। बहुत हल्की सी डलवा के, और उससे कहिए गीली सुपारी भी डाले उसमें, क्योंकि मेरे सूखी सुपारी से कई बार लग चुकी है। बाकी तो ये है कि सब हो ही जाएगा। और उनसे ये कहिएगा कि रोटियों पर ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि रोटी ठंडी हो जाती मज़ा नहीं आता, कि गरम गरम ला के देते रहें। पिछली शादी में गया था, इतनी ठंडी रोटी कि खाना ही नहीं खाया गया। और आपने मेरे ख्याल से दावत वलीमा जो है वो उसका वक्त भी दे रखा है, शायद 8 बजे। जी 8 दे रखा है। इसको 9:30 कर सकते हैं आप, 9:30, क्योंकि मुझे काम है, मैं पहले जाऊँगा, मेरी रजिस्ट्री का काम है, अपनी एक दुकान की रजिस्ट्री है, वो करवा के फिर मुझे निकलना है। आप सॉरी मटिया महल से होते हुए मैं फिर चांदनी चौक से होते हुए फिर आऊँगा। तो ये अगर 9:30 कर दें तो बेहतर है ये। अब तो अभी भी तो दिन है, कह दीजिए सबसे कि 9:30। तो मेरा ये हो जाएगा, मैं अगर 9:30 तक आया ना और पहले आपने खोल दिया 8 बजे, तो ये रोटी भी किरकिरी ठंडी, और बोटी में भी मज़ा नहीं, और मीठे का तो पूछो ही मत। ठीक है, तो इसको 9:30 करवा दीजिए आप। जी। और कुछ में क्या बचा? और कुछ में नहीं, और कुछ बता दीजिए, मैं आपके घर पहुंचा। नहीं, घर में वो मज़ा ही किरकिरा हो जाता है, मैं गरम चाहूँगा। अच्छा, ये जो खाना होगा, इसमें पहले ही सब में मुझे कह दीजिएगा आके कि आइए खाना खा लीजिए, क्योंकि फिर क्या होता है, मैं 5 मिनट भी लेट हो गया ना, फिर पूरा हाजमा और ये मज़ा किरकिरा होता है। पहले ही उसमें कहिएगा कि आइए आप खाना खाइए, तो फिर मैं शुरू कर दूंगा उसमें, है ना। बस ये है कि खैरियत से हो जाए सब, बाकी तो हमारा तो कुछ भी नहीं है, बस शादी अच्छी होनी चाहिए। सलीम साहब। ऐसा है साहब जी, जब रोटियां बनेंगी ना जी, तो मैं आपको तंदूर पे ही बैठा दूंगा, सीधे वहां से निकलेंगी और सीधा आपके मुंह में। ये है कि करा। हेलो अमित जी, नमस्कार। अमित जी, बैंक से मैं बोल रहा हूँ। आपने सर रिक्वेस्ट डाली थी ना स्टेटमेंट के लिए, स्टेटमेंट निकलवाने के लिए। उसको करा दो मेरे काम को यार, क्यों फंसा रखा है मेरा काम तुमने। सर आपके ही काम कर रहे हैं हम, आपके ही काम कर रहे हैं, मैं आपके काम पे लगे हैं। डाल के पागल हो गया मैं। सर एक बात बताइए, मैं कोई काम ऐसे तो है नहीं कि मैं रोके हुए हूँ सर काम, मैं तो जितनी जल्दी हो सकता है मैं प्रोसेस में डलवा दिया था। अच्छा। हाँ जी, स्टेटमेंट भी आ गई है सर आपकी। क्या प्रॉब्लम क्या थी, आपके पैसे वैसे कट रहे हैं क्या? अरे बहुत सारे पैसे कट रहे, क्यों कट रहे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं बैंक चेंज कर दूंगा अकाउंट नंबर अपना। अरे सर ऐसे डालूंगा यहाँ से। सर सॉरी सर, ऐसे बैंक चेंज करने का मत बोलो सर आप प्लीज। भाई तो सर्विस भी दो ना वैसी जैसे हमें चाहिए। मैं सर्विस दे रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है सर? पैसे कट रहे हैं। सर्विस दे रहे हो तुम यार, इतने दिन से रिक्वेस्ट डाल रखी, पैसे कटे जा रहे हैं, किस बात के पैसे कट रहे हैं मेरे? सर मैं वही आपको बता रहा हूँ, आपकी सारी स्टेटमेंट मेरे सामने है, मैं आपको एक एक चीज बता सकता हूँ। बताओ एक बता दो। एक सेकंड सर, ये मैंने आपकी सर 3 महीने की स्टेटमेंट निकाली है। ठीक है सर, बोलिए बताइए। सर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मार्च से। 1 मार्च को आपकी सैलरी ट्रांसफर हुई है शायद, ये क्रेडिट कार्ड की भी आपकी स्टेटमेंट इसमें।
1 मार्च को आपकी सैलरी ट्रांसफर हुई है 52,774 रुपए। 52,000 है क्यों? यार ये तो आपकी सैलरी है ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? अबे सैलरी भी कम ही आ रही है, बैंक के लोग कम ही दे रहे हैं वो भी। हाँ सर, मैं आपको बता देता हूँ, आपका क्रेडिट कार्ड भी है, आपके जो खर्चे हुए हैं ना सर, 52,160 रुपए आपकी तो सैलरी ट्रांसफर हुई है, ठीक है। इसमें सर आपने 3 तारीख को मनोज गारमेंट से सर शॉपिंग करी थी 2,500 रुपए की, मनोज गारमेंट से। अच्छा। हाँ जी। आगे आपका सर सुपरमार्ट से आपने मेरे ख्याल से 1,400 रुपए की शॉपिंग करी है सुपरमार्ट से। सुपरमार्ट 1400, हाँ ठीक है। 1,400 रुपए। हाँ ठीक है सर ये 7 तारीख का दिखा रहा है, 7 तारीख को आपने ये कोई रेस्टोरेंट है, दुर्गा रेस्टोरेंट, इसमें 1250 रुपए का बिल आपने पे किया है। इसका भी दिखा रहा है क्या इसमें? हाँ इसका भी दिखा रहा है सर। अरे यार। ठीक है। अच्छा अच्छा सर, ये आपका अब आगे चलिए सर, 18 तारीख को आपने कॉन्डम के पैकेट खरीदे 3 पैकेट आपने कॉन्डम के लिए हैं, ठीक है सर। क्या? अच्छा सर, इसमें आगे चलते हैं सर, इसमें 800 रुपए के आपने 3 कच्छे खरीदे थे। कच्चा लिखा है इसमें? हाँ जी कच्छे, वो सारी डिटेल देते हैं ना सर, 3 कच्छे। अच्छा सर इसमें 2 वाइट कच्छे हैं, 1 पीला कच्छा है। हाँ आगे चल। हाँ सर, इसमें फिर आपने सर अगेन डिनर किया है 800 रुपए। ठीक है। ओहो सर, आपने ये 2,500 रुपए शिलाजीत के लिए हैं, शिलाजीत खरीदी थी। हाँ सर जी, तेरे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ठीक है। ये सर आपने 16 तारीख को फिर कॉन्डम खरीदे हैं। अच्छा क्या हो गया? चल तो चलना आगे, ठीक है ना। ये सर 19 तारीख में आपने फिर कॉन्डम खरीदे हैं। हाँ खरीदे भाई, तो आगे चलना, छोड़ना इसको। अच्छा, ये मैं आ गया। नहीं 1 सेकंड सर। अच्छा एक सर ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदा है मेरे ख्याल से 2,200 रुपए। हाँ खरीदा है। ठीक है। हेडफोन। हाँ जी। सर उसके बाद फिर कॉन्डम खरीदे हैं 2 पैकेट। खरीदे यार, खरीदता रहता हूँ मैं, ध्यान रखता हूँ इन चीजों का। तू वो और बात बता यार, दूसरी चीजें बता, ये छोड़ दे, जो कुछ और बता दे, क्या कट गए पैसे आपके। ये सर आपने 600 रुपए ऑनलाइन फूड डिलीवरी के भी दिए हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी के, है ना? हाँ दिए हैं। उसके बाद सर नेक्स्ट डे आपने फिर कॉन्डम खरीदे हैं। हाँ खरीदे, आगे तो चल तू। सर आपने बिजली का बिल पे किया है 1,440 रुपए। हाँ ठीक है। सर बिल पे करते ही शाम में आपने फिर कॉन्डम खरीदे। हाँ खरीदे हैं, तू आगे बता ना। नहीं आगे नहीं है सर, ये बस आपकी ये स्टेटमेंट खत्म सर 1 महीने की। अरे तो ये सारी तनख्वाह क्या कॉन्डम तोड़ा दी क्या? सर मेरे को क्या पता सर, मैं भेज रहा हूँ आपके घर पे, भेज रहा हूँ, देख लेना। हेलो, फराज बोल रहे हैं आप? जी फराज बात कर रहा हूँ। जी सर बताएं। अच्छा फराज, आपके पास टाइम है? मुझे वो प्रॉपर्टी को लेके बात करनी थी, जो प्लॉट बता रहे थे ना जसोला में। हाँ जी बताइए। हाँ, तो इसका इरादा कर रहे थे हम लोग आपसे, मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। क्या डिमांड क्या है इसकी? सर इसकी डिमांड तो 22 CR है सर। 22 CR मतलब 22 करोड़ रुपए मांग रही है पार्टी। जी 22 करोड़ मांग रही है। हाँ नहीं, मैं सोच तो रहा था लेने के लिए, फैमिली में बात भी करी थी, 22 करोड़ रुपए मांग रही है। सर प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है, मार्केट कनेक्टिविटी है, मेट्रो है यहाँ पे पास में। नहीं वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं ना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहा था, क्योंकि मुझे रहना तो है नहीं। तो 22 करोड़ डिमांड है इनकी। जी 22 करोड़ मांग रहे हैं। आप आ जाओ, एक बार विजिट कर लो आप यहाँ, और बैठ करके बात कर लेते, ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। हाँ ऊपर नीचे नहीं, नीचे ही जाएंगे, ऊपर तो नहीं जाएंगे। 22 करोड़ तो डिमांड है ना इनकी। एक्चुअली में जो लैंडलॉर्ड है वो अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं एक बार फिर मीटिंग करा दो आप उनसे शामा में ना, क्योंकि अगर आप बता रहे हो मेट्रो कनेक्टिविटी है वहाँ पर।
हाँ हाँ, मेट्रो कनेक्टिविटी है, मार्केट पास में, सब कुछ बहुत बढ़िया है सर। नहीं, मैं बस यही सोचता हूँ कोई पंगा वंगा तो नहीं है ना प्लॉट का, ऐसे तो नहीं है कोई वो चल रहा हो? नहीं नहीं नहीं, हाँ। कोई पंगा नहीं है। तो फराज आप मीटिंग कराओ यार फिर। मगर ये प्रॉब्लम ये है, मुझे ना लोन उठाना पड़ेगा 22 करोड़, अगर 21 पे भी डील रन होती है तो लोन उठाना पड़ेगा मुझे। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, लोन भी हम करा देंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। हम आप लोन करा दो, लोन की तो फॉर्मेलिटीज कर दूंगा मैं। तो फिर बात करते हैं 21 पे, अगर डन करते हैं ना 21 पे मैं अपनी तरफ कर लूंगा प्लॉट। हाँ हाँ हाँ, वो कर लेंगे, कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन आप एक बार और पूछ लो, कोई पंगा वंगा तो नहीं है ना, वो चल रहा कोई मसला चल रहा हो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। कोई पंगा नहीं है सर, कोई पंगा नहीं है। वैसे सर डाउन पेमेंट कितनी करोगे आप सर? डाउन पेमेंट 2,500 रुपये में डाउन पेमेंट कर दूंगा। 2,500 रुपये तो पड़े मेरे पास, 2,500। बाकी कितना बचा है? क्या कहा सर आपने? हाँ, 2,500 डाउन पेमेंट कर दूंगा मैं। 2,500? क्या हो गया, कर नहीं सकते 2,500? 22 करोड़, हाँ 22 करोड़ की प्रॉपर्टी है सर, 2,500? 2,500 डाउन पेमेंट कर दूंगा मैं, ये कह रहा हूँ। आप क्या कह रहे हो फिर? 2,500 का लोन लूं? खुद तो कुछ सोचो ना। नहीं, 2,500 का लोन देगा बैंक? 2,500 का कौन लोन लेता है? तो 2,500 का लोन कोई नहीं लेता, तो 2,500 फिर देने दो ना डाउन पेमेंट। इधर से भी मना कर रहे हो, 2,500 बैंक से भी मत लो और 2,500 इनको भी मत दो। 2,500 की कोई वैल्यू नहीं बची है। मेरे को नहीं लेनी है प्रॉपर्टी, छोड़ो। आप बात ही उल्टी कर रहे हो यार, समझ में आता नहीं मैथ्स आपके। छोड़ो यार, छोड़ो, बाद में बात करेंगे। हेलो जी, आप ये से बोल रहे हैं होटल से, रूम 4112? जी, बात कर रहा हूँ। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। आई एम प्रभाकर, मैं भी इस होटल में स्टे करे हुए हूँ। योर रूम इज 4112, राइट? राइट सर। हाँ, माइन इज 2112। ओह। आपका तो ये है ना, स्विमिंग पूल साइड व्यू है ना आपका? पूल साइड व्यू। यस। मैंने शुरू में जब ये स्टे, आप कहाँ से हैं? आप दिल्ली से? मैं तो दिल्ली से हूँ। आप किधर से हैं? मैं भी दिल्ली से ही हूँ सर। ओह ग्रेट, आप भी दिल्ली से हो। मैं और वाइफ आए हुए हैं। आप किसके साथ आए हो? मैं खुद वाइफ के साथ हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका? अच्छा लग रहा है? मुझे तो होटल ठीक लग रहा है जी। सर्विसेज ऑल गुड, सर्विसेज अच्छी है। थोड़ा सा हमने लेट चेक इन किया था। अच्छा, मैं आपको बताऊं, पहले हमने ये जब बुकिंग डाली थी तो मैं भी चाह रहा था पूल साइड व्यू मिल जाए, लेकिन लकी यू, आपको मिल गया। तो हमारा तो बिल्कुल वो सामने दीवार है जिस रूम में मैं हूँ अपनी वाइफ के साथ। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? माय नेम इज अजय। अजय, आप थोड़ा सा स्विमिंग पूल का व्यू देख के बता दोगे आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। जस्ट अ मिनट, प्लीज। जी जनाब। हाँ जी। ये ग्रेट, बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ पे। तो लोग नहा रहे हैं और अच्छे कपल्स वगैरह दिख रहे हैं और काफी अच्छा, मतलब व्यू बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। सुन लो, कह रहे हैं कि अच्छा व्यू है, लोग नहा रहे हैं, बता तो रहे हैं सारा। अब मूड क्या खराब करना है? अच्छा, फ्रिज है आपके रूम में? जी बिल्कुल, फ्रिज भी है। फ्रिज बोल रहे हैं, फ्रिज है। एक बार व्यू देख के और बता दो प्लीज, क्योंकि पहले हम यही वाला रूम ले रहे थे। व्यू देख के बता। जी, बहुत बढ़िया व्यू है सर, बहुत बढ़िया। ऐसा मतलब डाइव भी मार रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है देख के, बहुत अच्छा व्यू है। और लॉकर है उसमें आपके रूम में? क्योंकि पहले यही वाला लोग ले रहे थे। लॉकर देखो, लॉकर भी लॉकर है यार। लॉकर भी है। लॉकर है, अरे यार। अच्छा, मैं थोड़ा सा हाँ, मैं समझ रहा हूँ प्लीज। अच्छा, बाथ टब है आपके वाले में? बाथ टब भी सर, हाँ बिल्कुल। क्योंकि पहले हम यही चाह रहे थे 4112 मिल जाए। एक बार व्यू देख के एक बार और बता दीजिए प्लीज। सर अभी बताया ना सर, अभी एक बार और बता दो, हो सकता है कुछ नहीं आए हो। एक बार बता दो आप। वही व्यू है सर, बहुत बढ़िया नजारा है। वही बता रहे, बहुत बढ़िया नजारा है। अरे वाह, बढ़िया नजारा है। आप ही मजे ले रहे हो, वरना रूम तो हमने बुक करा था, हमें मिला ही नहीं। जी बिल्कुल। अभी लोग उतने ही नहा रहे हैं जितने आप बता रहे थे? कुछ बढ़ गए लोग? तो मैंने काउंट नहीं करे, बट हाँ अभी काउंट करके बता दोगे कितने प्लीज आप? प्लीज, मैं बिजी हूँ। हाँ, बस काउंट करके बता दो आप। 6-7 होंगे, मतलब 7-8-10 के करीब लग रहे हैं। अरे यार, मजा आ रहा होगा। चलिए ठीक है। हेलो, माइंड मत करना, एक बार और थोड़ा व्यू देख के बताना पूल का कैसा है। पहले यही वाला बुक कर रहे थे ना हम। यार अभी बताया था, बहुत एक बार और व्यू है। थोड़ा देखो, अच्छा लग रहा है भाई, तो बहुत बढ़िया व्यू है। चलिए ठीक है। ओके। हेलो, पर्दा खोल के देखो ना एक बार व्यू यार, हमारा बहुत दिल चाह रहा है।
यार बताए ना प्लीज। मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, पहले यही वाला मैं रूम ले रहा था। बताओ ना, आप देख के बताओ ना। भाई साहब बोल अरे तो एक बार रूम देख के बता दो ना आप। यार मैं बता अरे तो बताने में क्या जा रहा है, पहले हम आज तो आपको मिल गया रूम, बता दो ना व्यू। अरे बता दो ना, क्या बता दूं, बता दूं तो बता, जब बताया आपने 4 लोग नहा रहे थे, जरा बता दो यार। यार मैं बार कितनी बार बताऊं आपको व्यू तो देखना है, हमें इत्मीनान हो जाएगा। पहले मैं ये वाला ले रहा था यार। नहीं मिला तो नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, नहीं तो ऐसे थोड़ी व्यू तो बता दो यार। मैं बार नहीं बताऊंगा। मेरे सामने दीवार है यहाँ पर यार, पूल व्यू नहीं मिल रहा। देख के बताओ यार, कैसे नहीं बताओगे आप? नहीं ये आप देख के नहीं बता सकते। एक बार बता दिया ना। नहीं तो बताने में क्या जा रहा है, क्या जा रहा है बताने में? एक बार कह दिया ना, डुबकी मार के देख ले। हेलो। हाँ भाई साहब, शादी है हमारे यहाँ 7 तारीख। कौन? मैं मोहन बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं जानते, मैं क्या बताऊँ यार मेरे बारे में आप? कौन मोहन? अरे जब कह रहा हूँ आप जानते नहीं, हमारे यहाँ शादी है अगले हफ्ते। तो ठीक है, शादी अच्छी बात है। आप बोल कौन रहे हो, किसको फोन करा है? आपको करा है मैंने, आपको करा है मैंने। ये बताने को करा है कि आपको कोई, क्योंकि हम जानते भी नहीं ना आपको, तो इसलिए बुला भी नहीं रहे आपको हम। हाँ तो नहीं बुला रहे, अच्छी बात है। फोन क्यों कर रहे हो फिर? फोन इसलिए कह रहा हूँ, ये मत करना कि बिन बुलाए आ रहे हैं और चुपके से खाना खा के जा रहे हैं। अरे जब आ ही नहीं रहे हम बुला रहे, आप तो क्यों आएंगे? अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आना नहीं है आपको। मतलब ये ना हो कि मैं, क्योंकि मैं तो बिजी होऊंगा, मैं अपने मेहमान देख रहा हूँ, पता चला आप चुपके से आ गए, अंदर आके खाना खाया और चंपा तोड़ लिए, ये ठीक नहीं होगा। ऐसे कैसे आ जाएंगे, बुला थोड़ी हो आप। अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको पहले बता रहा हूँ, आप आना मत। ये नहीं कि चुपके से आ गए, अपना मीठा भी ले लिया और ये भी कर लिया। क्यों आएंगे हम? अरे तो मैं ये नहीं पूछ रहा वजह कि क्यों आएंगे हम। नहीं बुला रहे इसलिए नहीं आएंगे ना आप, नहीं बुला रहे हैं ना हम, तो आप आना मत। नहीं बुला रहे, अच्छी बात है भाई साहब, नहीं आ रहे आपकी शादी। अरे तो आना भी नहीं है यार, मुझे बहुत बुरा लगता है। हमारी 800 रुपए पर प्लेट पड़ी है, आप अगर आ गए और चुपके से खाना खा के चले गए, ये ठीक नहीं है तरीके। अरे जब बुलाओगे नहीं तो आएंगे क्यों? तो ये मत आना ना, मैंने यही तो कहा है, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मत आओ आप, बिल्कुल मैंने आने की जरूरत नहीं है। मैं सख्ती से कह दूंगा चौकीदार से, जिसका बुलावा नहीं है कोई नहीं आएगा। अरे अजीब पागल आदमी है क्या? नहीं तो आप पागल हो गए? अच्छा लगेगा ऐसे अगर आप आ गए और खाना खा के चले गए चुप्पे से यार? नहीं तो नहीं आएंगे ना। आप आके देखो जरा बिन बुलाए मेहमान, मैं बहुत सख्त हूँ बिन बुलाए मेहमान पे। नहीं तो आप ये, हाँ ये देखो अब निकल रही है ना, बुरी लग रही है। आपकी टोन से पता चल रहा है कि चुपके से आओगे, खाना खा के चले जाओगे। कैसे आ जाएंगे जब नहीं तो वही तो जब बुला नहीं रहे फिर भी लोग आते हैं, तो मत आना आप बिल्कुल। नहीं आएंगे, नहीं आना, चुपके से नहीं आना। कब पता चला टेंट उठाया, नीचे से आ गया, इधर उधर देखा, लाभी दे और चंपत हो गए। एक बार कह दिया, जब बुला नहीं रहा हम आ भी नहीं रहे, तो है कौन? नहीं मैं मोहनू जानते नहीं ना, मैं मोहनू आना नहीं है यहाँ पर। अरे तो नहीं जानते तो नहीं तो आओगे नहीं, मत आना यहाँ पर बिल्कुल शादी में। नहीं आना। अरे चुप करो, मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता कोई आ रहा है। तू चुप कर, तू चुप कर, नहीं आना यहाँ पर। नहीं आके दिखा तू शादी में। मैं आके दिखा दूंगा। दिखा दे आके तू। मैं आके दिखा दूंगा। चल ठीक है 7 तारीख की शादी, आगे दिखा दे तू। चौकीदार से कह दूंगा, डंडे मार के निकाल देगा बाहर। हाँ निकाल के दिखाई। चल ठीक है। फोन तू भी रख फोन। तू रख फोन। मुझे औरों को भी करना है, तू रख। मैं तो नहीं रख रहा। मैं भी नहीं रख रहा। हाँ तो मत रख। हाँ तो तू भी मत रख। चल आऊंगा, जो करना तू आके दिखा दे, आके दिखा दे। आऊंगा आगे चल, ठीक है। फोन रख। तू रख। मैं नहीं रख रहा। अरे मैं नहीं रख रहा, तू रख। फोन मेरे को, तूने मिलाया मेरे को फोन। मैंने मिलाया तो रख तू। जानना पहचान, एक तो फोन मिला था, शादी में नहीं आना, मैं आऊंगा। बोल क्या कर? चल तू रख के दिखा दे, फोन रख। चल ज्यादा बकवास, फोन रख। तू रख, मैं नहीं रख रहा। रखवा ले, किसी में हिम्मत है तो रखवा ले आज मुझसे फोन। चल ठीक है, अगर किसी में हिम्मत है मुझसे आज फोन रखवा ले। और तेरे में हिम्मत है तो तू रखवा के दिखा दे। मत रख फिर। नहीं रखूंगा फोन। चल ठीक है, नहीं रख रहे। मैंने मिलाया था फोन, आप रखो ना। नहीं, आपने जब मिलाया था मेरे को। और भाई साहब सब बढ़िया? हाँ बढ़िया। चलो, और भाभी बच्चे सब ठीक ठाक? सब बढ़िया, ठीक ठाक। आना नहीं है बिन बुलाए शादी में, फोन रख। तू रख। शादियों का सीजन है और तैयारियां, और खास तौर से किसी लड़की की तैयारी। अब सोचो जरा, किसी लड़की की तैयारी चल रही है, टेलर को सूट दे रखा है। एक तो शादी की प्रॉब्लम यह है, शादी की डेट की, कि ये बताती कुछ और है और शादी होती किसी और दिन है। अब जिनके बारे में पता चला है ना, बहुत तैयारी कर रही है, टेलर को सूट भी दे दिया। बनो टेलर, लेडीज टेलर। हेलो, ये खुशबू मैडम? हाँ जी।
खुशबू मैडम, मैं टेलर से बोल रहा हूँ, सलीम भाई का छोटा भाई हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भैया सूट हुआ क्या रेडी? नहीं खुशबू मैडम, सूट रेडी नहीं हुआ, कल शादी है ना। हाँ कल शादी है, क्या मतलब सूट रेडी नहीं हुआ? कल तक हो नहीं पाएगा खुशबू मैडम, मुझे मास्टर जी ने यही कहा है कि तू फोन करके कह दे, कल तो नहीं हो पाएगा। बहुत कोशिश कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्या पहन के जाऊंगी? मैडम उसमें काम भी तो बहुत है ना, काम बहुत है, चाक खोलने थे, फिर चाक लगाने थे, फिर पाइपिंग होनी थी, कल तो नहीं हो पाएगा मैडम। काम बहुत है तो तभी तो पहले दिया था, आप लोगों को बताया था ना मैंने कि कल है। तो मैडम सीजन भी चल रहा है ना, शादी का सीजन भी चल रहा है, अब पहली बार हुआ ऐसा। कर देते, व्हाट इज दिस, मना कर देते। नहीं तो मना ऐसे कैसे कर देते, मना ऐसे कैसे कर देते, नहीं हो पाएगा मैडम, मैं तो इसीलिए फोन किया, बहुत काम है इस वक्त। नहीं, आप लोगों को करके देना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को पैसे दिए हैं, मैडम पैसे वापस ले लो आप, मैं मना कर रहा हूँ क्या? पैसे वापस ले लो, हो नहीं पाएगा क्योंकि सारे चाहिए, मुझे मेरा सूट चाहिए मैडम, सारे मत करो, मुझे मेरा सूट चाहिए। सारे कारीगर लगे हुए काम पे, अलग अलग काम पे, सीजन चल रहा है, आप ये समझो ना। तेरा दिमाग खराब है क्या? कल शादी है, सूट ले मेरा, बकवास। अरे मैडम कल शादी है तो मैं परेशानी समझ रहा हूँ, हमारी भी तो समझो ना, कल कितनी शादी है, सबका काम रुका हुआ है। तेरी समझने बैठी नहीं हूँ मैं, तुम समझो मेरी बात। नहीं तो मैडम नहीं हो पाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, आप चिल्ला भी रही हो। सुनो, तुमसे बहुत तमीज से बात कर रही हूँ मैं, मेरा सूट चाहिए मुझे, आई समझ में? सूट चाहिए मुझे मेरा मैडम, नहीं आज शाम तक। मैडम मैं आपसे कोई वैसे तो कर नहीं रहा, ये वाकई में नहीं हो पाएगा, वरना कर देते, मैं सही बता रहा हूँ, कर देते। कल चाहिए मुझे सूट, तुम कुछ भी करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, फरिश्ते बुला के बनवाओ, मुझे नहीं है फर्क उससे। मैडम नहीं हो पाएगा, मैं कोई अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, मास्टर जी से बात कर लो, आप सारे कारीगर लगे हुए, नहीं हो पाएगा ये। वो तो मैं करूंगी तुम्हारे सलीम भाई से बात, तुम एक काम करो, सूट वापस करो, तुम्हारी ये जो रेडी है ना, ये तो मैं बंद करवाऊंगी, तुम्हारी दुकान जो तुमने खोल रखी है, बकवास कर रहे हो जो। ठीक है मैडम, मैं वापस करवा देता हूँ, मैं छोटू को भेज दूंगा, ठीक है, कहीं और सिलवा लेना आप। तो आप करा दोगे, आप टाइम बताओ। आपकी आवाज चली गई थी, क्या कह रही मैडम? आप कब तक दोगे टाइम, कब तक दोगे सूट मेरा? मैं तो परसों तक दे पाऊंगा, लेकिन शादी कल है। नहीं, शादी परसों ही है, दे देना आप। परसों दे दूं फिर पक्का मैं? हाँ प्लीज प्लीज, कुछ गड़बड़ मत करिएगा मेरे सूट में, प्लीज आप परसों तक दे दीजिए। परसों भी पक्का है या तरसों है? भैया मैं आपकी कसम खा रही हूँ यार, कल परसों की ही है। चलो ठीक है, दे दूंगा। यार बिजली के बिल से बहुत परेशान हूँ, पता नहीं आप हैं या नहीं, लेकिन होती तो है परेशानी यार, कभी कभी दिल करता है कि आता ही ना, है ना, या फिर फैसिलिटीज इतनी देते कि दिल खुश हो जाता। अब ये कई हैं, इनको देते हैं कोई फैसिलिटीज। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते, कौन? मैडम मैं बिजली विभाग से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी बात करनी थी। मैडम कोई किसी तरह की दुविधा परेशानी आपको किसी चीज को लेके तो मेरे को बताइए। देखिए ऐसे परेशानी तो मतलब ठीक है, पर देखिए बिजली बहुत जाती है। मैं समझ रहा हूँ मैडम, मैं समझ रहा हूँ, रात भी गई होगी। हाँ कल रात को भी मतलब काम करना होता है। हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ, तो आपने कंप्लेन कर दी थी? बहुत बार कंप्लेन करी, और कितनी बार तो ऐसा हो चुका है कि हम लोग कंप्लेन करते हैं, फिर आपका लाइटमैन आता है, फिर वो बिजली का खंबे पे जाके चढ़ता है, चेक करता है, उसके बाद बिजली आती है जिसमें इतने घंटे निकल जाते हैं और सारा काम रह जाता है। मैं समझ गया, सिर्फ आपकी गई थी उस टाइम पे? हाँ सिर्फ मेरी गई थी उस टाइम पे। तो वो लोड शेडिंग की वजह से या तो आपके मीटर में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। भैया लोड शेडिंग वीटिंग नहीं पता मेरे को, लेकिन इतना जरूर पता है कि बिजली चली जाती है हर बार जब काम करना होता है, हमारे ही घर की बिजली चली जाती है। मैं वो समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आप एक काम करो, ज्यादा केवीए का मीटर ले लो फिर आप। मेरे को नहीं ये सब चीजें समझ ना मेरे दिमाग में घुसती हैं। मुझे इतना जरूर पता है कि सिर्फ मेरे घर की बिजली जाती है। मैडम देखिए ये तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारा लाइनमैन आके ठीक तो करता है ना उसको। अरे लाइनमैन आके ठीक करता रहे, पर जाती ही क्यों है बिजली? सारे घर की बिजलियां आ रही होती हैं, सारे लोग वेट करते हैं, हमारे ही घर की बिजली नहीं। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, परेशानी समझ रहा हूँ। मैं कल भी लाइनमैन को भेज के अगर बिजली जाएगी आपको मेरे को बता देना, मैं जल्दी से जल्दी ठीक करा दूंगा। लाइटमैन को भेजने की जरूरत ही क्या है, आप समझ ही नहीं रहे। क्या करूं मैं? लाइटमैन का आएगा, खंबे पे चढ़ेगा, फिर ठीक करेगा, उसमें फिर मेरा 1 घंटा चला जाएगा और फिर मेरे को समझ नहीं आएगा और फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा। आप समझ के नहीं रहे, लाइटमैन को भेजने की जरूरत नहीं है, हमारे घर की बिजली ठीक कर दो। और ये केबीए ना मेरे को समझ नहीं आता है। नहीं मैं समझ गया मैडम, मैं समझ गया, लेकिन देखिए ये परेशानी तो थोड़ी बहुत उठानी पड़ेगी मैडम।
भैया थोड़ी बहुत की क्या बात होती है, 1 घंटे से कह रही हूँ यार आपको, हमारे ही घर की बिजली को जाती है। अच्छा मैं सुनिए मैडम, फिर आप वो ले लो, नेबर फैसिलिटी ले लो ना, लेकिन आज में उसमें आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। नेबर फैसिलिटी? हाँ जी ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मैडम, जैसे कितने महीने में 3 बार चली जाती है बिजली? भैया 3 छोड़ो। हाँ हाँ चलो, मैं ज्यादा बार, इसमें नेबर फैसिलिटी में ये है मैडम, इसमें होगा ये, जैसे आपकी लाइट जाती है ना, तो आपके पड़ोसी की भी जाएगी। मतलब फिर ये नहीं होगा कि आपके घर अंधेरा पड़ा है, मतलब आपके ये लेफ्ट हैंड वाले घर और राइट हैंड वाले घर, इन दोनों की जाएगी, साथ में जाएगी जब भी जाएगी। पक्का? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल पक्का, फिर उसमें ये नहीं होगा। लेकिन उसके 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। पक्का ना? अब भैया ऐसा ना हो 100 रुपए तो मैं एक्स्ट्रा आपको हर महीने दे रही हूँ, लेकिन मुझे पता चले फिर से बिजली से मेरी करके जा रही है, अगल बगल वाले मजे कर। नहीं, उनकी भी जाएगी, ये तो हम गारंटी दे रहे हैं, उनकी भी जाएगी भैया। जैसे ही मेरी बिजली जाएगी उसी मोमेंट पे ही जाएगी, उसी मोमेंट पे जाएगी। 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होगी? नहीं आगे पीछे नहीं होगी। तो ऐसा होगा ना कि हाँ, मेरी बिल्कुल तो पक्का, बिल्कुल घर वाले घर की भी गई। हाँ, इनकी भी जाएगी, उनकी भी जाएगी। फिर यह है कि सब मिलकर फिर कंप्लेंट करेंगे, सिर्फ आप ही परेशान नहीं होंगे। कर दो इसको। 100 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ 100 रुपए हर महीने। अच्छा कर दे। हाँ मतलब कर दो, पर फिर देख लेना भैया, जुबान दिया आपने। अब नहीं मैं जुबान दे रहा हूँ, सबके साथ में जाएगी, ठीक है, सिर्फ आपकी नहीं जाएगी, ठीक है? पक्का वाला? पक्का? हाँ जी बिल्कुल पक्का, ठीक है। ठीक है कर दीजिए। ओके जी, ओके, थैंक यू। हेलो संगीता जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? संगीता जी मैं वो ज्वेलर से बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं? अब मैं बढ़िया ज्वेलर से। हाँ ज्वेलर से। संगीता जी मैं इसलिए कह रहा था कि कल आपके हस्बैंड आए थे यहाँ पे ना शॉप पे। मेरे हस्बैंड? हाँ जी। अच्छा। और मैंने ऐसे आपको कॉल भी कर दिया, पता नहीं उन्होंने वो ऐसा ना कर रहे हो कि वो उसको सीक्रेट रखना चाह रहे हो। अच्छा, कितने बजे आए थे वो? ये आए थे लंच के बाद, मैं लंच करने गया हूँ, उसके बाद में आया हूँ, तो बैठे हुए थे तो मैं मिला तो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। मुझे तो बताया नहीं उन्होंने। हो सकता है ना बताया हो, मैंने कहा वो कर दूं। अच्छा क्यों वो ना वो मैं आपको बताता हूँ, आप ही कंफ्यूजन दूर कर दो। वो चोकर और ये जो आपका रानी हार होता है, इसमें लेके बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, मेरे से कह भी रहे थे कि अभी रुक जाओ, अभी फैसला नहीं लेना, तो बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। यार ये पागल है क्या यार, एनिवर्सरी है 4 दिन में तो कुछ भी करेंगे, मतलब चोकर यार क्या, और क्या बोल रहे थे? चोकर और रानी हार में चोकर और रानी हार। हाँ, इसमें लेके इतने कंफ्यूज थे कि बहुत ज्यादा। हालांकि मैंने तो उनसे कहा कि चोकर ज्यादा सही रहता है, बोले नहीं मुझे लग रहा है रानी हार भी सही रहता है। क्या मेरे पति से अच्छा मुझे सच में कोई नहीं जानता। रानी हार मैं 5 साल से फोटोज देखती हूँ रोज रात गूगल पे। हाँ तो रानी हार ही है ना, मैं भी रानी हार को ही कह रहा था। मैं मेरे को बाद में कह रहे कि नहीं चोकर सही रहता है। क्या ये पागल है क्या यार, मेरे पास मैं यही कह रहा था। मैंने कहा चोकर के आगे नहीं है, वो खूबसूरती नहीं मिलती चोकर में, आप खुद देखो ना। और आप अगर चोकर देखोगे ना, इतना अच्छा हाथ का काम हुआ है उसमें कि वो मुंह से बोल रहा है, लेकिन इतने कंफ्यूज थे कुछ फैसले ही नहीं ले पाए। नहीं मैं बात करती हूँ उनसे। आप उनका ना कंफ्यूजन दूर करो, उनसे कहो कि मैं भी ये कह रहा था, मेरा नाम यहाँ पे विक्रम है। आपके पास आए ना कॉल, या फिर वो खुद आ गए ऑफिस के बाद? नहीं ऑफिस के बाद तो आप चोकर ही। हाँ चोकर ही लेंगे ना, चोकर ही। रानी हार है मेरे पास ऑलरेडी। नहीं और मैं बताऊँ, रानी हार की वो बात भी नहीं रही जो आप चोकर की बात है। अरे वही तो अभी ट्रेंड से ही बात चला गया, इसलिए तो मैं बोल रही थी उनको मना करना। ट्रेंड से भी बात है। हाँ बिल्कुल ना हो, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। नहीं मैं भी बता दूंगी उनको। आप बता देना। आपने कॉल कर दिया मुझे। हाँ जी। अरे एक काम करते हैं, मैं आज अपने हस्बैंड के साथ आई जाती हूँ कि ताकि मतलब मैं नाप वाप भी देखूँ, डिजाइन भी देख लूँ, कौन सा आजकल जो नया आया ना वो हाथ वाला काम, वो ले लूंगी मैं। तो आप क्यों आ रहे हो? अरे वो नाप भी दे दूंगी ना मैं हाथ। अरे नहीं, वो इसलिए थोड़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि आपके लिए ले या नहीं ले। वो अपने दोस्त के साथ आए थे, उनकी वाइफ भी थी, तो दोस्त ले आया होगा साथ में आपके हस्बैंड को, तो आपके हस्बैंड से उसने मशवरा लिया, भाई अपनी वाइफ को मैं चोकर दिलवाऊं या रानी हार। इतना कंफ्यूज बंदा 2 घंटे तक कंफ्यूज रहा। उनका दोस्त कहने भी लगा कि मेरी वाइफ, तो उसकी वाइफ भी कह रही थी मैं चोकर दिला दो मेरे को, लेकिन आपके हस्बैंड कंफ्यूज और कह रहे हैं अपने दोस्त से कि यार चोकर और रानी हार में से मैं समझ नहीं पा रहा, तुझे अपनी वाइफ को कौन सा दिलाना चाहिए।
अच्छा, हाँ जी, तो ये बोलने के लिए आपने मुझे अभी हाँ कॉल जी, कर दिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब पागल हो गया थोड़े से आप? क्या मतलब किसी को भी उठा के कॉल कर देते? उसकी बीवी आई थी, उसको बीवी को चाहिए था, मुझे फालतू में कॉल कर दिया, मैं तो रेडी भी हो गई थी। पागल हो के देख के कॉल घुमाया करो यार। तो रानी हार्प करवा दें उनके लिए? मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं चाहिए कुछ। फोन काटो, पागल कहीं का, दिमाग खराब करके रख दिया। फोन काटो। हेलो हेलो परन जी। परन हाय, हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ जी, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ जी, वो सर मैं यहाँ बेकरी से बोल रहा हूँ। आप परसों आए थे ना पेमेंट देने के लिए, एडवांस दे दिया था आपने। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो हार्ट शेप केक जो बताया था आपने, वो कितने बजे पहुँचाना है? आई थिंक आपकी गर्लफ्रेंड है, कौन है वो, किन के यहाँ पहुँचाना है? हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ, उसका बर्थडे है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं एग्जैक्टली कितने बजे डिलीवर करवाना चाहते हैं आप वहाँ पे? शाम को 5 बजे तक कर दूं? शाम को 5 बजे तक। सर थोड़ा सा अगर लेट हो जाए चल जाएगा? थोड़ा सा लेट? हाँ ठीक है, 5:30 बजे तक कर दो, पर अपनी तरफ से जल्दी करना प्लीज। नहीं, मैं अपनी तरफ से तो जल्दी करूंगा सर, उससे ज्यादा लेट करेंगे नहीं। अच्छा भैया ये बताओ कि जो केक मैंने ऑर्डर करा वही फ्लेवर रखा है ना? वही चॉकलेट फ्लेवर बताया ना आपने, चॉकलेट। हाँ चॉकलेट वाला, वही मस्त यम्मी। हाँ सर, मस्त यम्मी नहीं बनेगा और कैसे बनेगा सर? और सर टॉपिंग भी मैंने कर दिया, और हैप्पी बर्थडे मैंने वो व्हाइट से, आप बोल रहे थे व्हाइट से करवा रहा हूँ मैं। और हाँ सुनो, उससे पैसे मत लेना, मैं कर दूंगा। अरे सर आई नो, उससे पैसे क्यों लूंगा सर, उनसे पैसे क्यों लूंगा? अच्छा सर, मैं बस आपसे ये थोड़ा सा बोल रहा था सर, वो जो आपने केक बोला है ना, वो एवरीथिंग इज फाइन, लाइक मैंने फ्लेवर भी वही रखा है, चॉकलेट जो आप कह रहे थे, टॉपिंग ठीक है। सर आपने हार्ट शेप बोला है ना, हार्ट शेप? जी हार्ट शेप बोला है सर। वो एक्चुअली हार्ट शेप जो बंदा हमारा है ना, जो अंदर किचन में रहता है, वो हार्ट शेप वाला 2 दिन से छुट्टी पे है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मुझे कल डिलीवर भी करना था। तो सर वो एग्जैक्टली वही टेस्ट है, वही कलर है, टॉपिंग भी वही है, लिखा हुआ भी वही है जो आप कह रहे थे, लेकिन सर वो हार्ट शेप नहीं बन पाया, वो दूसरा बनाया उसने। दूसरा बनाया? कौन सा बनाया? सर उसने फेफड़ा बनाया है, क्योंकि सर वो भी एक ऑर्गन ही है, तो वो कह रहा था मुझे फेफड़ा ज्यादा अच्छा आता है। तो बहुत प्यारा लग रहा है सर, मैंने खुद देखा है, मतलब पूरा फेफड़े का वो एक वो है, बेस है, उस पे फेफड़ा लग रहा है, उस पे 2 टॉपिंग्स हैं, और उस पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। तो सर ये भी चल रहा है आजकल, इन है फेफड़ा भी बहुत इन है। अबे पागल हो गया क्या? मैंने दिल बनाने को बोला था, फेफड़ा किसने बोला था? सर दिल वाला है नहीं ना, दिल वाला होता तो मैं दिल ही बनवाता। आप सर आपने कितने केक भेजे हैं? हमारे यहाँ हर दूसरा केक जा रहा है कि मतलब एक तो सर वैसे भी दिल से कितना ही वो, एक तो मुझे थोड़ा बायस भी लगता है। फेफड़ा आप आजमा के तो देखिए एक बार, और बहुत देने को देना है मुझे, अपनी गर्लफ्रेंड को देना। हाँ तो सर फेफड़ा नहीं देंगे आप? नहीं फेफड़ा नहीं देंगे, फेफड़े से कोई मोहब्बत नहीं। अरे दिल के शेप का मैंने बोला था, तुम फेफड़ा दे रहे हो, ये ऑर्गन क्यों दे रहे हो? सर मैं यहाँ से डिलीवर करा दूंगा, आप एक बार देखना, मैं फोटो ही भेजूंगा, बहुत प्यारा फेफड़ा। दिल बोला था, क्या तू फेफड़ा कर रहा है? वो ब्रेकअप करके चली जाएगी मुझसे। तो सुनिए, और पिंक फेफड़ा सर, नॉन स्मोकर का फेफड़ा, आप एक बार देख लीजिए सर। वो पिंक नहीं, मुझे लाल दिल चाहिए था। दिल सर लाल, वो सर ब्लैक तो कर ही नहीं सकते, फिर तो लगेगा स्मोकिंग कर रहे हैं फेफड़ा। अरे यार दिल की शेप का केक चाहिए था, फेफड़ा क्यों दे दिया मुझे ये बताओ? सर बहुत इन है, दिल वाला हार्ट वाला था नहीं, आप फेफड़ा एक बार देखे तो देखो। उस साले वहीं आके मारूंगा तुझे, दिखा दूंगा दिल तेरा, दिल का ले रहे। यार आप एक बार आजमा के तो देख लो फेफड़ा, मेरी तरफ से आजमा के देख लो, टेस्ट देख लो आप। मुझे दिल, अरे दिल नहीं है भैया। आ रहा हूँ, तुझे आके मार दो, तेरे फेफड़े में से ना दिल निकाल दिया ना तो मेरा नाम भी नहीं। सर मेरी बात मानिए, एक बार दे के देख लीजिए, अगर मैडम को गुस्सा आएगा तो मेरे को बताना आप, ठीक है? तो दिल बोला था मैंने, दिल। हाँ तो सर दिल वाला है नहीं। अरे तो मतलब फेफड़ा दे देगा? मैं करवाता हूँ सर, मैं करवाता हूँ, आप एक बार आजमा के देखो सर, ठीक है? हाँ दिल वाला चाहिए मुझे सर। फेफड़ा कह रहा हूँ, फेफड़े वाला। कितनी बार कहूँ, दिल दिल दिल, फेफड़ा नहीं लूंगा मैं। चलिए सर, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। हेलो रवि जी। जी सर। रवि जी नमस्कार, लाइफ इंश्योरेंस से बोल रहा हूँ सर, आपने पॉलिसी के लिए अप्लाई कर दिया है? नमस्कार जी। हाँ जी, कैसे हैं सर? सर बढ़िया जी। सर सबसे पहले बात करने से पहले आपको बता दूं, ये कॉल सिक्योरिटी और ट्रेनिंग के पर्पस की वजह से रिकॉर्ड करी जा रही है। जी सर। तो सर ये आप पॉलिसी ले रहे हैं हमारी, जिसमें आप हर साल जो प्रीमियम है वो 25,000 रुपये दे रहे हैं आप? जी सर। जी ठीक सर। है सर, मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा इसका आपको। एक तो सर आपको मेडिकल होगा, मैं आपको बता दूं, मेडिकल के लिए मेडिकल टीम आपको कॉल करेगी, अपॉइंटमेंट ले लेगी, तो आपका ब्लड टेस्ट और ये सारी चीजें वो मेडिकल होगा, उसी हिसाब से सर पॉलिसी दी जाती है। ठीक है सर। सर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ सर। नॉमिनी है इसमें आपने अपनी वाइफ को रखा है, कुसुम जी को? वाइफ को ठीक है सर। सर आपके हेल्थ के बारे में पूछ रहा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है आपको? नहीं सर, डायबिटीज और ये तो नहीं है अभी तक तो। नहीं है, ओके सर। सर सिगरेट, तंबाकू, शराब, बीड़ी? नहीं सर। सिगरेट, तंबाकू, शराब, बीड़ी नहीं। सर जब चलते हैं तो थोड़ा सांस फूलता है आपका? पहले होता था सर, लेकिन अब तो नहीं है। अब नहीं हो रहा। ओके सर। सर खाना खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की कोई शिकायत? नहीं सर, पहले गैस वैस बन जाती थी, अब तो नहीं बनती सर। कितनी गैस बन जाती थी सर?
सर कितनी मतलब जैसे मतलब लगातार बन रही है, लगातार निकल रही है, या कभी कभी बन के कभी कभी निकल रही है? सर अब तो मैं ठीक हूँ, छोड़िए ना सर। अच्छा ठीक है ठीक है सर। कभी कोई पेट की भी शिकायत, कोई दस्त फस्त लगे हो आपको? सर ये बताना जरूरी है? हाँ सर, ये तो मेडिकल वो है ना, पॉलिसी। सर दस्त लगे कभी? सर सच बताऊं तो सर हफ्ता भर पहले हुआ। हफ्ता भर पहले? कितने मतलब लगातार दस्त थे सर? कितने आ जाते थे दिन में? अरे सर बस ऐसा बार बार जाना पड़ रहा था। बार बार एक ही बार में सारा, या रुक रुक के तो रुक रुक के हो रहा था? रुक रुक के हो रहा था सर। इसका पॉलिसी से सर पॉलिसी ये सर सारे सर रिक्वायरमेंट है ही तो कंपनी के। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, रिक्वायरमेंट कौन पूछता है सर? सर ये सारी रिक्वायरमेंट है सर, मैं अपनी तरफ से थोड़ी पूछ रहा हूँ सर। रोज नहाते हैं आप या एक दिन छोड़ के नहाते हैं सर, ये बता दीजिए। सर कमाल की बात करते हैं सर आप। अब नहाने का सर पॉलिसी का वो है सर, पॉलिसी का है। रोज नहाते हैं या एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के नहाते हैं आप? सर कभी कभी दिल नहीं भी करता, कभी इंसान हो मैं डाल देता हूँ सर, कभी कभी कर लेता है सर। लेकिन सर बदन में कहीं भी खुजात खुजली इस तरह की उठती है बदन में कहीं? एक मिनट, आपने क्या बोला कि कभी कभी लिख देता हूँ? सर ये फॉर्म पे लिख रहे हैं आप? नहीं मैं आप बताइए, मैं चेंज कर देता हूँ। आप कह रहे रोज नहाते हैं? हाँ सर रोज तो कर दिया सर मैंने, रोज नहाते हैं सर। बदन में कभी भी खुजाक खुजली इस तरह की चिलमिलीटी खुजाना कुछ खुजली वुजली उठती है? सर एक्चुअली मैं जॉब पे था तो वहाँ एक कुलीग एम्प्लॉय थे, उनको था तो उनसे थोड़ा सा उनसे कुछ गया था। उनसे कुछ हो जाता। सर गुद्दी के बाल, बगल के बाल हमेशा साफ करते हैं आप, या कभी कभी बढ़ भी जाते हैं? सर माफ कीजिए सर, किस तरह के सवाल कर रहे हैं सर? सर मेरा नहीं है, ये फार्म है सर, फार्म है सर। ये मैं लिख देता हूँ ना, आप कह दीजिए। कौन पॉलिसी को कौन पूछता है सर? बगले बहुत जरूरी है सर पॉलिसी में। सर पहले नहीं होती थी, अब तो बगले बहुत जरूरी हो गई। तो सर बगल के बाल रोज साफ, मतलब इतने दिन में साफ कर लेते हैं आप? साफ सफाई तो रखनी पड़ती है सर, लेकिन तो कह रहे हैं आप साफ सफाई रखते हैं सर। नाक बिल्कुल साफ रहती है या नाक में कुछ लगा रहता है? सर अभी तो ठीक है जी, लेकिन अभी ठीक है, लिख देता हूं। जुकाम था सर, लेकिन जुकाम भी लिखना। जुकाम भी जैसे सर आप खाना खाते हैं, रात में डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो कुछ मसूड़ों में अटका रह जाता है या सब अंदर चला जाता है? कुछ थोड़ा बहुत जैसे उससे निकालना पड़े आपको टूथपिक से? सर आप पॉलिसी एजेंट ही हैं सर? आप मान नहीं रहे, मैं आपको कह रहा हूँ ये मेरी तरफ से नहीं है सर, फार्म चेंज हो गया है ना, कुछ हटक जाता है कभी कभी ऐसे, जैसे टूथपिक से निकालना पड़े। सर ये तो लाजमी है, खाना खाते हैं अच्छा वो निकालना पड़ता है। तो सर जो निकालते हैं वो आप ऐसे फेंक देते हैं या उसको भी चबा लेते हैं आप? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, ये चबा लेते हैं और फेंक देते हैं सर। ठीक है सर। ऑफिस सर नाखून कितने दिन में काट लेते हैं आप? नाखून ज्यादा बढ़े रहते हैं या हर हफ्ते काट लेते हैं आप? सर मुझे लगता है मेरे नाखून बहुत बड़े हैं, ठीक है सर, और मुझे लगता है आपको सवालों की भूख है। मैं अपने नाखून आपको काट के दे सकता हूँ सर। सर मैं काटने की बात नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ पैरों की बात, ये हाथों की बता रहे हैं या पैरों को भी काट लेते हैं आप? सर सीधी सी बात है, नाखून बढ़े देंगे तो काटे भी जाएंगे सर। वो घुटने में किस तरह का मैल चिपड़ इस तरह की कोई चीज लगी हुई रहती है कभी, या साफ रहती है? हेलो ये बेटा रमन, हाँ ये मैंने आपका प्रोफाइल देखा था, ये जो आपने भेजे थे ना फोटो, मैं पापा बोल रहा हूँ उसका, लड़की का। बोलिए। हाँ तो फोटो देखा बेटा, तो हाँ बेटा माइंड मत करना, देखो कुछ ना मतलब जम नहीं रहा मामला, मतलब मैंने कहा बताना ही सही होता है, ऐसे लटकाना और सोच के बताएंगे, बाद में बता देंगे अभी लड़की पढ़ रही है, ये बहाने लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा तो कहना है सीधा कहो भाई, तो जम नहीं रहा आपको देख के ना कुछ ऐसे। ठीक है ठीक है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, चलो बेटा ठीक है, ठीक है, ओके। हेलो। हर एंगल से देख लिया मैंने, हर एंगल से। वो बात नहीं है जो एक होती है ना बात बंदे में, वो दूर दूर तक नहीं है। मतलब मेरे को लगता है ना अगर 5% भी मैं, वो है ही नहीं वो बात, वो स्पार्क नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई साफ बताने चाहिए जो है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल ठीक है। कोई बात, ठीक है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके। हेलो। बस ये बताओ मैंने गलत तो नहीं बोला ना कुछ? मतलब आपको खुद भी लग रहा होगा ना वो मतलब बात नहीं आ रही वो वाली,
जो होना चाहिए एक बंदे में। क्यों? क्या बात करे जा रहे हो, बता नहीं, समझ नहीं आ रही। नहीं है तो नहीं है ना, ठीक है। हाँ तो वही नहीं, मैं देखो मैं गलत तो नहीं हूं ना अपनी जगह, ये बताओ गलत तो नहीं हूं ना मैं, है ना? वरना हमें क्या जाता, हम तो शादी कर ही देते। वो मिसिंग है, कुछ है मिसिंग, ये तो आप भी मानते हो। क्यों? फोन काट यार। हेलो, मतलब खुद तो देखा होगा ना, और खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा ना देख के। मेरे को भी नहीं आ रहा है पूरा, मेरे को पहले भी नहीं आ रहा था। मतलब एक होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक होता है इसमें, मतलब मेरे को जो पूरा निकल के आया है ना, वो आया है कुछ मिसिंग है एक तो बंदे में, और जान नहीं है। मतलब जो होती ना, ये बंदा है, ये इस बंदे से लड़की की शादी करो। एक होता है ना पहली नजर में देख के कि यार ही इज द राइट, वो बात नहीं है, वो मिसिंग है। क्यों? मैं ना उम्र की लिहाज कर रहा हूँ, वरना बुढ़े तुझे अब तक गायब कर देता। लेकिन बात तो नहीं है ना, ये तो मान रहा है ना। अबे यार मान जा मान जा।